जो जो प्रभु की, जो जो स्वयं की, जो जो प्रीतम के करीब होते हैं, जो जो प्रभु के समीप होते हैं। जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब तबीयत स्वयं पे आती है, जब ये चेतना स्वयं पे आती है, जब ये सुरती स्वयं पे आती है, आनंद की, आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं, जब ये सुरती स्वयं में जगती है, जब ये सुरती स्वर बनती है, जब ये चेतना स्वयं पे आती है, आनंद के, आत्मा के, आनंद के करीब होते हैं, आनंद के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं, जो जो प्रभु के करीब होते हैं। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना। नचिकेता 12 बरस का बालक यमाचारी गुरु के द्वार पर पहुंचकर के 3 दिन लगातार भूखा प्यासा उसकी इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा, उसकी दीदार, उसकी दीद के इंतजार में 3 दिन भूखा प्यासा उसकी सीढ़ियों पर बैठा रहा। कोई भी उसकी प्यास, लगन, उत्कंठा को डावाडोल नहीं कर सका। बहुत अरुचिकर
दबा दबा हुआ, असुरक्षा की भावना में डूबा हुआ, बहुत बहुत डाउट्स, सस्पेंस में डूबा हुआ, इनसिक्योरिटी के भाव में डूबा हुआ शुकदेव 16 वर्ष का बालक, जनक विदेही जागे पुरुष, सारे जगत के गुरु जनक विदेही, पिता के द्वारा भेजा गया जनक विदेही के द्वार पर जन्म जन्म का त्यागी शुकदेव संदेहों से भरा है, शंकाओं से भरा है, डावाडोला है। मन के भीतर कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं दिखती कि कहीं भी सदगुरु का मिलन हो सकेगा। ये जन्म जन्म का भोगी राजा और मैं जन्म जन्म का त्यागी तपस्वी मुमुक्षु, ये कैसे संभव हो पाएगा कि मुझको जीवन की ज्योत मिल जाएगी इस द्वार पर। बहुत लड़खड़ाता हुआ, डावाडोल, संदेहों से भरा हुआ, शंकाओं से भरा हुआ, कदम कदम के ऊपर शंका ही शंका, संदेह ही संदेह मंडरा रहा है, फिर भी चला जा रहा है। परंतु इधर नचिकेता यमाचार्य के द्वार पर कितना स्थिर, कितना शांत, कितना सुनिश्चित, कितना सुदृढ़, अपनी प्यास में डूबा हुआ, पूरा पूरा आशावान, पूरा पूरा श्रद्धा का स्वरूप, 1% भी शंका जिसके भीतर नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं, शंका नहीं, केवल श्रद्धा ही श्रद्धा है, केवल एकमात्र अटूट श्रद्धा, सुदृढ़ विश्वास लेकर के बैठा है, हिलता नहीं, डावाडोल होता नहीं, जिसके मन के भीतर कोई घबराहट नहीं, कोई भय नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई लालच लोभ नहीं, कोई किसी प्रकार से भी भविष्य के प्रति चिंता नहीं, कोई इनसिक्योरिटी का भाव नहीं। कितना डट करके अपनी फुल रेजिस्टेंस में मन के प्रति पूरी ताकत, पूरा साहस, पूरी हिम्मत लेकर के बैठा है। मन बहुत बहुत घबराहट, बहुत बहुत भय पैदा करने की कोशिश करता है, किंतु नहीं, वो 12 वर्ष का छोरा कितनी बड़ी रेजिस्टेंस का मालिक, कितनी बड़ी ताकत का मालिक, कितनी साहस और हिम्मत का मालिक होकर के बैठा, भूखा प्यासा अपने भीतर के दर्द और दीवानगी को लेकर के तरस रहा है। उसकी राहों पर पलके बिछाए बैठा है कि कब सदगुरु पहुंचे, कब मेरे मास्टर पहुंचे, कब यमाचार्य आए और मैं मौत का दर्शन कर पाऊं, मैं अपनी जीवन का दर्शन कर पाऊं, मैं अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव कर पाऊं। और जब मिलाप होता है तो राजा जनक की तरह जैसे अष्टावक्र के द्वार पर अपना आप सर्वस्व कुर्बान करके राजा जनक बोल उठते हैं, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना। आप स्वयं मेरे द्वार पर उतर आए, आप स्वयं मेरी प्यास को तृप्त करने के लिए इतनी बड़ी रूहानियत का, इतनी बड़ी ताकत की, इतनी बड़ी दया, कृपा, अनुकंपा, रहमत का खजाना लेकर के उतर आए। आप स्वयं उतर आए, मेरे जन्मों जन्मों की प्यास को तृप्त करने के लिए आप स्वयं उतर आए। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप स्वयं आए, मेरी प्यास, मेरी दीवानगी, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा का इलाज करने तुम स्वयं चले आए।
जन्मों जन्मों से मैं भटक रहा था, जन्मों जन्मों से मैं तमाम प्रकार की दर दर पे मैं लटका, मैं भटका, तमाम एफर्ट्स, तमाम प्रयास प्रयत्न, तमाम प्रकार के साधन कर करके मुआ मैं, परंतु मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा। धर्म सभाएं करता करता मैं थक गया, विद्वानों की बातें सुनता सुनता थक गए, विद्वानों की चर्चाएं, धर्म प्रचारकों की, धर्म गुरुओं की चर्चा करता करता सुनता सुनता मैं बहुत थक गया। मेरी प्यास कोई तृप्त न कर पाया, ये प्यास अधूरी ही, और मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ दिन रात गुजारता चला गया। परंतु क्या कृपा, क्या करुणा, क्या रहमत बरसा दी आपने। अष्टावक्र आप आए। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं। यमाचारी गुरुवर, आप मेरी नजर संसार की तमाम वैभवशाली प्रतिष्ठाओं से भरी हुई, तमाम शक्तियों से भरी हुई, भोगों से भरी हुई दुनिया, इस संसार के प्रति, इस संसार के शिखरों के प्रति मेरा ध्यान, मेरी आंख, मेरी नजर, मेरे दिल को लुभाने में लगे हो। आप हर प्रकार का वैभव प्रदान करने की पूरी पूरी लोभ लालच की दुनिया उतार रहे हो, परंतु गुरुवर मैं केवल तुझको वरुण करने आया हूं। आप कितना भी लोभ लालच, कितना भी ग्लैमर, कितनी भी अट्रैक्शन, आकर्षण मेरे द्वार पर खड़ी करना है, आप कितने भी मेरे माता पिता की बात करना, आप कितना भी मेरे राज सिंहासन की, राज्य सिंहासन की, मेरी उत्तराधिकारीपन की बात करना है, मैं लुभावने वाला नहीं हूं। मेरी प्यास, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा, इस सब प्रकार की लालच लोभ के द्वार पर तनिक मात्र डामाडोल होने वाली नहीं, तनिक मात्र झुकने वाली नहीं। मेरी प्यास में केवल एकमात्र तू ही समा सकता है। संसार का कोई ग्लैमर, कोई अट्रैक्शन, कोई आकर्षण, कोई किसी प्रकार का वैभव, कोई प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई का शिखर, किसी प्रकार के भी धन पद पदार्थ का शिखर मुझको लुभा नहीं सकता। बहुत सुंदर ठनकाया गुरुवर ने। यमाचार्य ने कहा, नचिकेता कोई रोग पैदा कर इस जिंदगी के वास्ते, कोई रोग पैदा कर इस जिंदगी के वास्ते। सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। ये जो सेहत बनाए फिरता है, स्वास्थ्य बनाए फिरता है, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कुर्बान है, और इसी को बनाए रखने के लिए दिन रात साधन जुटा रहा है। दिन रात कितना रेगुलर हो रहा है अपने तमाम प्रकार के बाहर के योगासनों में, तो कितना कितना रेगुलर हो रहा है। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं, किंतु अगर सेहत मिल भी गई तो क्या करेगा? ये सेहत, ये जीवन चलता नहीं। सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। कोई रोग पैदा कर जिंदगी के वास्ते, केवल सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। अरे रोग पैदा कर, कोई पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा की दौड़ का,
कोई रोग पैदा कर मान बढ़ाई की प्राप्तियों का, कोई रोग पैदा कर अपनी धरती के ऊपर कुछ बन बन के दिखाने का, कोई रोग पैदा कर अहंकार अभिमान का। इन्हीं के सहारे जिंदगी कटती है। आहा, मान बढ़ाई, शोहरत, धन, वैभव, अनेकों प्रकार की पद पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा के शिखर पैदा करने का कोई रोग पैदा कर, ये रोग पैदा कर, ये अनेकों प्रकार के रोग पैदा कर कुछ ना कुछ, ताकि जिंदगी कट जाए तेरी। नचिकेता ने अश्रुधारा बहाते हुए, नजरों से आंसू बहाते हुए कहा, गुरुवर मैं जिंदगी काटने के लिए तेरे द्वार नहीं आया, मैं जिंदगी काटने के लिए जन्म लेके नहीं आया, मैं जिंदगी काटने के लिए धरती पर नहीं पैदा हुआ, मैं जिंदगी काटने के लिए मानव चोले को नहीं, मानव जीवन को धारण नहीं किया, जिंदगी काटने के लिए मैं नहीं आया धरती पर। मेरा बचपन, मेरी तरुणावस्था, मेरी ये जिंदगी कटने के लिए मुझे नहीं मिली, इसको काटना नहीं। गुरुवर तेरे द्वार पर मैं जीने आया हूं, काटने नहीं। संसार के द्वार पर जिंदगी कटती है और आप मुझको संसार के द्वार का लालच दे रहा है। जिन जिन द्वारों का आप मुझे लालच दे रहे हैं, जो जो मुझको पद पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा का लालच दे रहा है, जो जो मुझको दुनिया के ग्लैमर्स, अट्रैक्शन और दुनिया के भोगों की चारों ओर चमकती दमकती ये जिंदगी प्रदान करने जा रहा है, उन सब द्वारों पर ये रोग ही रोग खड़े हैं। उन सब द्वारों पर जिंदगी कट रही है, उन सब द्वारों पर जिंदगी काटी जाती है। ये रोग हैं अहंकार अभिमान के, ये रोग हैं बाहर बाहर की जिंदगी के, ये रोग हैं बाहर के शिखरों के। मैं जिंदगी काटने नहीं आया, मैं तुम्हारे द्वार पर जिंदगी जीने आया, मैं जिंदगी को जीने की कला में उतारने आया, मैं जीवन ज्योत जगाने आया, मैं मौत को जीते जागते अपनी छाती से लगाने आया, मैं इस अहंकार अभिमान की मौत को देखने आया, मैं इस मन बुद्धि अहंकार की मौत सीने से लगाने आया। मैं जीवन को जीने आया हूं, मैं जीवन को काटने नहीं आया। कट रही है जिंदगी, रात दिन के चक्कर में देखना जिंदगी कितनी कट रही है। अनेकों अनेकों रोगों में फंसा हुआ, सब रोग ही रोग है, बाहर की दौड़ में है, बाहर की दौड़ ही रोग है, मन की दौड़ ही रोग है। इन रोगों से बचना, इन रोगों में उतर करके निरोग होकर के जीना, इन रोगों से पार होकर के निरोगी होकर के जीना, ये तेरा धर्म है। ये कटते हैं रोग जब तू भीतर जागता है। ये तमाम रोग निरोग में रूपांतरित होते चले जाते हैं जब तू स्वयं निरोगी होता है, स्वयं स्वस्थ होता है, स्वयं में स्थित होकर के देखने लगता है, स्वयं में जाग करके जीने लगता है, तो जीवन का आनंद कुछ और ही तुझको हाथ लगता है। अत्यंत अनुपम, अद्वितीय, मैचलेस, जिसका कोई सानी नहीं दुनिया में, जिसकी कोई तुलना ही नहीं दुनिया में, जिसका बखान शब्दों में हो ही नहीं सकता। वो आनंद का शिखर, वो मस्ती का शिखर, वो शक्तियों का शिखर, वो तेरी जागे का शिखर। जब तुझे हाथ लगता है तब जीवन कटता नहीं, जीवन जिया जाता है, एक एक श्वास जिया जाता है। Each day is little life, each moment is little life, each breath is little life. एक एक मोमेंट को जीना, एक एक पल को जीना, एक एक क्षण को जीना ही जीवन है। गुरुवर मैं जीने आया, मैं जीवन का दर्शन करने आया, मैं मौत को आलिंगन करने आया। मेरे पिता ने कहा है मौत के हवाले हो जा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं माता पिता के दामन में नहीं जाऊंगा, तेरे दामन में मरूंगा।
तेरे दामन में जीऊंगा, तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा।